जिले में शासकीय राशन दुकानों में लगातार हो रही चोरी की वारदातों का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जिले के गढ़ी, बैहर, बिरसा और मलाजखंड थाना क्षेत्रों में पिछले 1.5 महीने के दौरान राशन दुकानों को निशाना बनाकर चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 250 क्विंटल गेहूं और चावल बरामद किया है। साथ ही चोरी में इस्तेमाल किया गया पिकअप वाहन और मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने बैहर थाना क्षेत्र के जित्ता, मझगांव, डुंडगांव और करेली, गढ़ी थाना क्षेत्र के घुईटोला, बिरसा थाना क्षेत्र के खुसीपार, परसाई और सुरवाई तथा मलाजखंड क्षेत्र के टिंगीपुर, पल्हेरा और अन्य गांव की शासकीय उचित मूल्य दुकानों को निशाना बनाया था। आरोपी दुकानों के शटर, चैनल गेट और ताले तोड़कर अंदर प्रवेश करते थे और वहां रखा गेहूं तथा चावल चोरी कर ले जाते थे। इन घटनाओं में लगभग 250 क्विंटल शासकीय खाद्यान्न चोरी होना पाया गया था। लगातार बढ़ती चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते पुलिस ने विशेष जांच दल का गठन किया। टीम गठित ने तकनीकी, साक्ष्य, मुखबिर तंत्र और लगातार निगरानी के आधार पर कार्रवाई शुरू की। इस दौरान मलाजखंड थाना क्षेत्र के पल्हेरा स्थित राशन दुकान में चोरी की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने संभावित मार्गों पर नाकाबंदी की। मुखबिर से मिली सूचना और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पुलिस ने बछेरा घाट, भोरा जंगल मार्ग पर संदिग्ध पिकअप वाहन को घेराबंदी कर पकड़ा, जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में राशन दुकानों में चोरी करना स्वीकार कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी किया गया पूरा खाद्यान्न बरामद कर लिया गया है। पुलिस अब गिरोह की अन्य गतिविधियों और अन्य संभावित वारदातों के संबंध में पूछताछ कर रही है। जिला बालाघाट में वर्ष 2025-26 से एक अजीब सा ट्रेंड हम लोग को शिकायतों का मिल रहा था, जिसमें कि खासकर जो पीडीएस शॉप्स होती हैं उसमें कई बार ऐसी वारदातों के बारे में सूचना मिलती थी कि वहाँ से कुछ चावल गायब हो गया है या चावल चोरी हुआ है। इसमें अगर हम वारदातों को ट्रेस करना शुरू करें तो सबसे पहली शिकायत जो हमें मिली थी वो फरवरी 2025 में मिली थी, जो कि गढ़ी थाना के अंतर्गत भूदा गाँव है, वहाँ की पीडीएस शॉप में चोरी होने की सूचना मिली थी। संभवतः क्योंकि संख्या कम रहती है और अमाउंट कम रहता है तो कभी कभी ये चीज़ें नज़रअंदाज हो जाती हैं और डेली एक्टिविटीज़ के कारण शायद उसको का ध्यान नहीं दिया जा पा रहा था। उसके बाद फिर जून 2025 में फिर से एक जगह घटना होती है जो कि खजरा गांव की होती है, वो भी गढ़ी क्षेत्र में होती है। उसके बाद 14 जुलाई की जो घटना है वो डुंडवा गांव की है। ऐसे ही करते हुए अगर हम इस पैटर्न को देखेंगे तो हर महीने 1 से 2 देखा जाए तो गढ़ी, बिरसा, मलाजखंड इन क्षेत्रों में लगातार पीडीएस शॉप्स में से कम क्वांटिटी में ही सही परंतु लगातार जो धान है और या जो वहाँ पीडीएस में सामग्री रखी गई है उसकी चोरी हो रही थी। इसमें एक चीज़ हमें और पता चली कि ये घटना सिर्फ जिला बालाघाट में नहीं हो रही है, ये घटना कवर्धा में भी और जिला मंडला जो है वहाँ पर भी करीबन 15-16 घटनाओं की सूचनाएँ मिली थी, जिस पर मंडला पुलिस भी लगातार तस्दीक कर रही थी और इसी पे अपराध भी उन्होंने पंजीबद्ध किए थे। इस प्रकार से जिला बालाघाट में करीबन 13 अपराध पंजीबद्ध थे, जिसमें करीबन 200 क्विंटल के आसपास जो गेहूं और चावल है उसकी चोरी होने की कुल जो मशरूका है वो बन रहा था। इस पैटर्न को समझने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले ये जो पूरे 1 साल का घटनाएं हुई थी इनमें कॉमन पैटर्न का एनालिसिस करना स्टार्ट किया। उसके लिए हम लोगों ने एक SIT बनाई थी, जिसमें हमारे 3 जो सब इंस्पेक्टर्स हैं उसको लीड कर रहे थे। सब इंस्पेक्टर अमित अग्रवाल, सब इंस्पेक्टर तोमर और सब इंस्पेक्टर विनोद। इन तीनों लोगों ने सबसे पहले खासकर कवर्धा और मंडला की जो घटनाएं थी, क्योंकि वहाँ फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा थी, तो वहाँ की घटनाओं के स्पॉट्स पे जाके विजिट किया। वहाँ से भी टेक्निकल डेटा उठाया, कौन कौन से सेलफोन्स हैं जो घटना दिनांक को उस क्षेत्र में एक्टिव थे, उस चीज़ की भी सूचना एकत्रित की। क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा था तो पिछले 5-7 दिन से लोग लगातार कॉमन नंबर्स को आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जालौन जिले और छत्तीसगढ़ के करवदा क्षेत्र के निवासी है। आरोपी कबाड़ खरीदने और बेचने की आड़ में पिछले 2 महीने से बालाघाट जिले के ग्रामीण इलाकों में घूम रहे थे। दिन के समय वे मोटरसाइकिल से गांव में जाकर राशन दुकानों की रैकी करते थे और उन दुकानों को चिन्हित करते थे जहां CCTV कैमरे लगे नहीं थे या इलाका सुनसान रहता था।
इसके बाद रात के समय पिकअप वाहन और मोटरसाइकिल से पहुंचकर लोहे के सरिये की मदद से शटर और ताले तोड़ते थे और अनाज की बोरियां वाहन में भरकर गांव के बाहर छिपा देते थे। चीज़ें और समझ में आई है कि कई बार क्योंकि चोरी में जो मशरूका होता है कम होता है, तो अधिकतर लोगों का और ऐसा मानना होता है पीडीएस के जो दुकानदार हैं उन्होंने ही शायद किसी को बेच दिया हो या घटना की हो। और कभी कभी हम लोग उनके सत्य वर्जन को भी शायद झूठा समझते हैं या ये समझते हैं कि शायद उन्होंने कहीं बेच दिया होगा और इसलिए बता नहीं रहे हैं कमी छुपाने के लिए। और मुझे लगता है कि अगर हम लोग डेडिकेटेडली उस पर काम करें तो ये चीज़ आज बिल्कुल सामने स्पष्ट रूप से आई है कि भले ही छोटी हो, कहीं से 3 कुंटल हो, कहीं पर 9 कुंटल हो, 6 कुंटल हो, ओवरऑल पीडीएस शॉप में जितना सामान रहता है उसके मुकाबले कम लगेगा। पर एक जो मेंटालिटी रहती है कई जगहों पे इस प्रकार से एक सोच रहती है कि पीडीएस शॉप वालों ने ही तो कहीं इसका गबन नहीं कर दिया और बाद में छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज वो सभी लोग जो हमारे सभी फरियादी थे बेचारे पीडीएस शॉप के जो कार्यकर्ता थे या वहाँ पर जो उसको मैनेज करते हैं वो आज सही सिद्ध हुए हैं कि बेसिकली उनके साथ ये घटनाएँ हुई थी और ये घटनाओं का आज खुलासा हमने किया है। सर ये तरीका क्या था चोरी करने का? लेके कैसे जाते थे? नहीं लगाते थे या बाइक? नहीं, पिकअप व्हीकल बेसिकली ये बोलेरो की जो पिकअप व्हीकल होती है उसके पीछे वो केज वाला होता है, वो ये इस्तेमाल करते थे। 4 से 5 लोग रहते थे। इसमें एक और आरोपी है, फरार आरोपी इंद्रजीत रहदास है, जालौन का है। वर्तमान में वो जब हम लोगों ने कुछ आरोपियों को अरेस्ट करना शुरू किया तो शायद उसको भनक लग गई थी और हमारी पुलिस अभी जालौन में गई हुई उत्तर प्रदेश। मुझे लगता है बहुत जल्द वो भी गिरफ्तार होगा। पुलिस ने इस मामले में सानू मंसूरी, रज्जन वर्मा, सद्दाम शाह और रिजवान शाह को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लिया गया और उनसे आगे की पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में चोरी की अन्य घटनाओं का भी खुलासा हो सकता है।